आज हम जागरण लीला करेंगे। लटकत आवत कुंज भवन्ते, ढुरी ढुरी परत राधिका। ऊपर माँ जागृत शिथिल गवन्ते, चौक परत कभु मारक। पिछ चल सुगंध पवन्ते, भर उसास राधा वियोग भय सकुचे। दिवस रवन्ते, आलस में स्न्यारे ना होत है, नेको प्यारी तनते। रसिक डरो दिन दशा स्वाम की, कभू मेरे मन पे। रसिक डरो दिन दशा श्याम की, कभू मेरे मन पे। विश्राम निकुंज में श्री प्रिया प्रीतम जी अत्यंत सुंदर शैया पर लेटे हुए हैं। विश्राम निकुंज की सजावट अत्यंत मनोहर है। मनियों का हल्का हल्का धीमा धीमा नीला प्रकाश फैल रहा है। खिड़कियों पर पीले मखमल के पर्दे लगे हुए हैं, जो यमुना की हवा से पुलिन पर प्रवाहित होने वाली मंद मंद समीर के झोंकों से थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। निकुंज में दिव्यतम सुगंधी से सारा वातावरण महक रहा है। निकुंज के कोने कोने में सुंदर मनियाँ जड़ी हुई हैं। सोने की चौकी है, जिस पर सुंदर जल से भरी हुई 2 झारियाँ रखी हुई हैं। कुछ सुंदर सुंदर गिलास भी रखे हुए हैं। उसी चौकी के बगल में एक और चौकी रखी हुई है, जिस पर चौड़े मुंह के सोने के 2 गमले जैसे प्रक्षालन पात्र रखे हैं। निकुंज के कोने में भी अत्यंत सुंदर चौकी है। चारों कोनों में चौकियां रखी हुई हैं, जिस पर तरह तरह के श्रृंगार के सामान रखे हैं। उसी के बगल में एक अन्य चौकी पर दर्पण रखा हुआ है। निकुंज की समस्त दीवालों पर पीले रंग की मखमली चादर इस ढंग से लगा दी गई है, मानो पीले मखमली वस्त्रों का ही निकुंज बना हुआ हो। उस वस्त्र पर अत्यंत सुंदर ढंग से श्री प्रिया प्रीतम जी की निशाकालीन विहार लीला के सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये चित्र नहीं, सजीव मूर्ति हो। निकुंज के पूर्वी हिस्से में सोने का पिंजरा है, जिसमें श्री राधा रानी की प्रिय सारी मैना बैठी हुई है। उषा काल उपस्थित हो गया है। वृंदावन हाथ में सोने का एक पिंजरा लिए एक निकुंज के दरवाजे के पास धीरे धीरे आकर खड़ा हो जाता है। और सभी मंजरियां पहले से ही उठकर अपनी अपनी शैया पर बैठी हैं। वृंदा देवी इशारे से धीरे धीरे उनसे पूछती है। मंजरियां इशारे से ही मंद मुस्कान के साथ जवाब देती हैं। वृंदा निकुंज के जहां सारी बैठी हुई है, उस कोने में वृंदा देवी इशारा करती हैं और मैना को इशारे से आंखें घुमाकर बताती हैं कि उषा काल हो गया है।
अब तुम प्रिया प्रीतम जी को उठा दो। वृंदा देवी के हाथ में एक सोने का पिंजरा है, उसमें एक तोता और एक सारी बैठे हुए हैं जो वृंदा देवी के हैं। अंदर बैठी हुई मैना कुछ थोड़ा सा गर्दन से मना कर देती है, उसको हिलाकर कि अभी नहीं उठाऊंगी मैं प्रिया प्रीतम जी को। तो वृंदा देवी अपने हाथ में पकड़े हुए पिंजरे के दरवाजे को खोल देती है और सारी और तोता धीरे से उड़कर उस खिड़की की छिद्रों से भीतर चले जाते हैं तथा जिस पिंजरे में राधा रानी की प्रिय सारी बैठी है उस पर जाकर बैठ जाते हैं। निकुंज महल के चारों ओर सघन कदम वृक्षावली है, उस पर तरह तरह के पक्षी बैठे हैं। अभी सब शांत है, सभी एकटक और कान लगाकर वृंदा के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृंदा सारी और तोते को भीतर भेजकर पास के कदम वृक्ष पर बैठे हुए एक कुक्कुट पक्षी से कुछ इशारा करती है। उनके ऐसा इशारा करते ही कुक्कुट जोर से बोलने लगता है। उसके बोलते ही समस्त पक्षी यह जान जाते हैं कि श्री वृंदा देवी का आदेश हो गया है और अब हम लोग मधुर स्वर में गान करते हुए श्री प्रिया प्रीतम जी की निद्रा को भंग कर सकते हैं। अतः धीरे धीरे समस्त वन के पक्षी मधुर कलरवली से मन को गुंजित करने लगते हैं और पूरा मन सुंदर कलरव से, मधुर कलरव से गूंज जाता है। वृंदा देवी के हाथ से उड़कर जो मैना और तोता भवन के अंदर गए थे, वैसे ही रानी की सारी मधुर स्वर में बोल उठती हैं, आओ बहन विराजो, मेरे जीवन सर्वस्व प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप सुधा का पान कर नयनों को कृतार्थ करो। आहा कितना किंचित दृष्टि डालकर देखो तो सही, आज ये दोनों कितने सुंदर दिख रहे हैं। मेरी प्यारी रानी, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, दोनों की रूप सुधा का मैं सारी रात निर्निमेष नयनों से पान करती हूँ, पर आंखें तृप्त नहीं होती। बहन, ये आंखें तृप्त हो भी नहीं सकती। इस असीम रूप सागर की एक बूंद भी तो मेरी दो आंखों में नहीं समा पाती, फिर तृप्त हो तो कैसे हो। सारी की आवाज सुनकर श्री प्रिया प्रीतम जी की निद्रा टूट जाती है, परंतु वो एक दूसरे को अपने हृदय से लगाए उसी तरह लेटे रहते हैं, कोई भी आंख नहीं खोलता। दोनों के शरीर किंचित हिल जाने के कारण सारी समझ जाती है कि दोनों ही जग गए हैं और वृंदा की सारी कहने लगती है, बहन
तुम्हारे सौभाग्य की सीमा नहीं है। आहा, सचमुच इन दोनों मुख चंद्रों पर आंखें पड़ते ही उनसे आंखें चिपट जाती हैं, फिर हटना ही नहीं चाहती। बहन, मैं अभी बाहर से उड़कर आई हूँ। मैंने देखा कि गगन में चंद्र तेजी से बढ़ते जा रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ बहन, मानो चंद्रदेव श्री प्रिया प्रीतम जी के मुख चंद्र की शोभा देखकर अतिशय लज्जा के कारण अपना मुंह छिपाने की शीघ्रता से कोशिश करते हुए भागते चले जा रहे हैं। सारी की इस बात को सुनकर श्री प्रिया प्रीतम जी समझ जाते हैं कि चंद्रमा अस्त होने जा रहे हैं और प्रभात होने वाला है। दोनों के हृदय प्यार से इतने भरे हैं कि दोनों एक दूसरे से ऐसे मिले हुए लेटे हैं मानो एक दूसरे से कभी अलग न होने की प्रतिज्ञा कर ली हो। अब तोता बोलता है, सारी तू बता मेरे प्यारे श्याम सुंदर, रात में सुख की नींद सोए हैं ना? इस वन के चकवा चकरियों के आनंद कलरव से मेरे प्यारे श्याम सुंदर की नींद तो नहीं टूट गई है। मैं देखकर आया हूँ कि चकवा चकवी पुलिन पर बैठे शोर मचा रहे हैं। सारी रात ये आनंद में भरकर शोर मचाते रहे हैं। अब पूरब में मुख करके बैठकर वे प्रिय प्रीतम जी की गुणावली गाते हुए बस उन्मुख चंद्रमा से बातें कर रहे थे। चकवी कह रही थी, चंद्रदेव जाओ, सुख से जाओ, फिर आना, मैं तुझे गाली नहीं दूंगी। इस वन में मेरी प्यारी राधा रानी और मेरे प्यारे श्याम सुंदर का राज्य है। यह राज्य अनंत काल तक रहेगा और अनंत काल तक ही यहाँ के सभी नियम पलटे रहेंगे। चंद्र, ऐसा सुना है कि तुम्हारे दर्शन होते ही प्यारे चकवे से चकवी अलग हो जाया करती है, पर मैं तो कभी भी अलग नहीं हूँ। देखो चंद्रदेव, मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे चकवे में, तुम में, जमुना की तरंग में प्यारे श्याम सुंदर की ही झांकी दिखाई पड़ती है और मुझे कभी कभी भ्रम हो जाता है कि उज्जवल गगन में तुम्हारा प्रकाश नहीं, मेरे प्यारे श्याम सुंदर के ही मुख चंद्र का प्रकाश है। इसलिए मैं उड़कर उधर ही उड़ने लग जाती हूँ, पर चकवा भी साथ साथ उड़ने लग जाता है। वह मुझसे आगे बढ़ जाता है। मैं देखती हूँ श्याम सुंदर इस चकवे के अंतराल में भी छिपे हैं। विचार में पड़कर फिर मैं आकाश से नीचे उतर आती हूँ और सोचती हूँ कि मुझे भ्रम हो गया है ना, मेरी आंखों में ही प्यारे श्याम सुंदर की छवि बस गई है। बहुत सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया है। फिर कुछ समझ पाई कि हम सभी वृंदावन वासियों पर रानी की छाया पड़ गई है। रानी की दृष्टि पड़ती है तो रानी की दृष्टि में रानी के अणु अणु में श्याम सुंदर भरे हैं। इसलिए हम सभी वनवासियों की भी यही दशा हो गई है। अतः चंद्रदेव, रानी पर बलिहार जाती हुई तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ कि शीघ्र से शीघ्र गगन में लौट
आना। तुम्हारे आने पर मेरी प्यारी रानी मेरे प्यारे श्याम सुंदर के साथ मिलेगी। देर मत करना तुम। हम वृंदावन वासियों को रानी की इस अनंत करुणा की बड़ी चीर ऋणी है हम सब। रानी की छाया पढ़कर ही हम इस अनंत असीम सौभाग्य की अधिकारिणी बनी हुई है। मैं भला रानी की क्या सेवा कर सकती हूँ? तुमसे हृदय खोलकर प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरी ओर से शंका मत करना कि चक्री हमें गाली देगी। शीघ्र से शीघ्र पूर्व गगन में उदित होना। मैं हृदय से तुम्हारा स्वागत करती हूँ, करूँगी सदा। तो तोता बोलता है। सारी चकवे ने भी ठीक इसी प्रकार की प्रार्थना चंद्र से की। मैं सुनकर आया हूँ, इसलिए चित्त में आया कि इस आनंद कलरव से मेरे प्यारे सुंदर की नींद में तो कोई बाधा नहीं आई। तोते की बात सुनकर श्री प्रिया प्रीतम के मुखारविंद पर मुस्कान छा जाती है। तोता और सारी इस मुस्कान को देख लेते हैं। रानी की सारी बोलती है, आहा, देखो तो तोता, मेरी रानी के मुख पर मन मन मुस्कान कितनी शोभा दे रही है। इस मुस्कान को देखने के लिए समस्त वृंदावनवासी आंखें फाड़े प्रतीक्षा करते रहते हैं। सारी की बात सुनकर श्याम सुंदर की आंखें एक बार खुल जाती हैं। सारी फिर कहती है, तोता, मेरे प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर देखो, इन अलस भरे नैनों की ओर देखो, बिखरी हुई अलकावली की ओर देखो, तांबुल रंजित अधरों की ओर देखो। अपनी प्यारी सारी की बात सुनकर रानी भी मुस्कुराती हुई एक बार आंखें खोलकर देखती है। दोनों सारियां और तोता देख लेते हैं। तीनों ही एक साथ बोल उठते हैं, जय हो वृंदावनेश्वरी की, जय हो वृंदावनेश्वरी की। व्रत जीवन घनश्याम की जय, घनश्याम अभिरामिनी राधा रानी की जय। वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर की जय, वृंदावन चंद्रिका श्याम रानी की जय। विश्व विमोहन नंद नंदन की जय, नंद नंदन विमोहिनी राधा रानी की जय। तीनों जय जयकार करके रानी और श्याम सुंदर के मुखारविंद पर जोर की हंसी ला देते हैं और वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाते। सखियां उधर खिड़की के छिद्रों से दृष्टि डाल कर श्री प्रिया प्रीतम जी की शोभा निहार निहार के आनंद में डूब रही हैं। सारी कहती है, मेरी प्यारी रानी, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, चंद्रदेव की किरणें मलिन हो गई हैं। तारिका पंक्ति भी आकाश में विलीन होती जा रही है। पूर्व गगन में अरुणिमा की झलक दिख पड़ने लग गई है। अतः मेरे जीवन सर्वस्व, उठो हम वनवासी जिन्हें आंख भर कर देखें। श्री श्याम सुंदर एवं प्रिया दोनों ही सारी की सब बातें सुन रहे हैं, पर उनमें एक दूसरे के आनंद को भंग करने का साहस नहीं हो रहा। अतः दोनों ही उस प्रकार
एक दूसरे से लिपटे हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए सोए हुए हैं। वृंदा की सारी कहती है, बहन सारिके, देख ये प्रभात होना हमें अच्छा नहीं लगता। यह मेरे प्राण आधार प्रिया प्रीतम को प्रतिदिन अलग कर देता है। तू कोई उपाय जानती है कि जिससे प्रभात हो ही ना? रानी की सारी कहती है, बहन उपाय क्यों नहीं है, पर रानी की आज्ञा के बिना मैं किसी को यह उपाय बतला नहीं सकती। देख यह प्रभात हमें भी बड़ा अखरता है। मेरी रानी के प्राणों को तो व्याकुल कर देता है, फिर भी रानी इसका प्रतिदिन स्वागत करती है। सारी की बात सुनकर रानी कुछ लज्जित सी होकर श्याम सुंदर के बाहुपाश में अपना सिर छिपा लेती है। उसी समय मंद समीर का झोंका लगने से खिड़की का पर्दा जोर से हिलने लगता है और श्याम सुंदर की आंखें खुल जाती हैं। श्याम सुंदर देखते हैं कि सचमुच प्रभात हो गया है और अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि से श्री प्रिया जी के मुखारविंद को देखते हुए धीरे से कहते हैं, प्रिय प्रभात हो गया है। श्याम सुंदर की बात सुनकर श्री प्रिया का मुख दुख मिश्रित गंभीरता की मुद्रा धारण कर लेता है। धीरे धीरे उठकर राधा रानी शैया पर बैठ जाती हैं। उनके उठते ही श्याम सुंदर भी उठकर शैया पर बैठ जाते हैं। दोनों के मुखारविंद पर अलकावलियां बिखरी हुई हैं। दोनों के नयनों में प्रेम और आलस्य भरा है। श्री श्याम सुंदर अपने दोनों हाथों से एक बार में ही अपने मुखारविंद से अलकावली को हटा देते हैं और बाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर श्री प्रिया जी की ठोड़ी को टिकाकर उस मुट्ठी पर उनकी अलकावली को ठीक करने लगते हैं। श्री प्रिया जी का मुख श्याम सुंदर की तरफ है और प्रिया जी अपने दोनों हाथों से अपने अंगों के वस्त्रों को ठीक कर रही हैं। उनको जगा हुआ देखकर दासियां, मंजरियां, सखियां हंसती हुई मुस्कुराती हुई किवाड़ों को धक्का दे देती हैं और किवाड़ खुल जाते हैं। ललिता जो सबसे आगे मुस्कुराती हुई भीतर प्रवेश करती हैं। उनकी बगल में ही सखियां चल रही हैं। ललिता तेजी से चलकर शैया के पास पहुंच जाती है। सखियों को आया देखकर श्री प्रिया जी लज्जित हो जाती है और पूर्ण तरह से शैया पर उठकर बैठ जाती है। ललिता उनके हाथों को पकड़कर जहाँ वह बैठी थी वहीं बिठा देती हैं। रूप मंजरी आकर के शैया पर पड़ा हुआ रानी का मोतियों का हार उठा लेती है और उसे अपने आंचल में बांधकर गांठ लगा लेती है। गुण मंजरी शैया के पास खड़ी हुई पीकदानी को उठाकर सिर से लगाती हुई मुस्कुराती हुई बगल में लिए हुए खड़ी रहती है। ललिता, विशाखा सखियां रानी से अत्यंत प्रेम का विनोद आरंभ कर देती हैं। रानी आलस्य भरी आंखों से ताकती हुई बीच बीच में ललिता के मुख को अपने हाथों से बंद कर देती है। श्याम सुंदर बीच बीच में मुस्कुराकर श्री प्रिया के कंधों को पकड़कर हिला देते हैं तथा ललिता के बहुत विनोद करने पर रानी के कान में कुछ धीरे से कह देते हैं।
रानी सुनकर मुस्कुराने लगती है। ललिता भी मुस्कुरा देती है और फिर लज्जित सी होकर चुप होकर बैठ जाती है। लव मंजरी। हाथों में जल की झाड़ी ली हुए खड़ी है। विमल मंजरी के हाथ में कुल्ला करने का प्रक्षालन पात्र है। श्री प्रिया प्रीतम जी उसी प्रक्षालन पात्र में बारी बारी से हाथ एवं आंखें धोते हैं, फिर कुल्ला करते हैं। चित्रा शीतल जल से भरा हुआ अत्यंत सुंदर गिलास रानी के हाथ में पकड़ा देती हैं। रानी गिलास को श्याम सुंदर के होठों से लगा देती हैं। श्याम सुंदर श्री प्रिया के मुख पर दृष्टि जमाए हुए धीरे धीरे आधा गिलास जल पी लेते हैं। फिर गिलास को पकड़कर श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के होठों से लगा देते हैं और श्री प्रिया जी शर्माई सी होकर पानी पीने में शर्मा रही हैं, पर श्याम सुंदर बाएं हाथ से प्रिया का दाहिना कंधा पकड़कर दबा देते हैं और गिलास को प्यार भरी जबरदस्ती से प्रिया जी के होठों के पास रख देते हैं। आंखों से प्रेम झर रहा है दोनों के। श्री प्रिया जी कुछ घूंट शीतल जल धीरे धीरे पी लेती हैं और फिर सखियां उन दोनों का श्रृंगार करती हैं। वृंदा देवी निर्निमेष नयनों से श्री प्रिया प्रीतम जी की झांकी की शोभा निहार रही हैं। वृंदा की दासियों ने खिड़की के पर्दों को उठा दिया है। शीतल मन सुगंध पवन खिड़की की राह से प्रवाहित होती हुई प्रिया प्रीतम जी के अंगों को स्पर्श करके कृतार्थ हो रही है। सूर्य उदय में तो अभी कुछ विलंब है। वन श्रेणी पर उषाकालीन सौंदर्य छाया हुआ है। नुकुंज के हिरन हिरनी चौकड़ी भर रहे हैं। कदम पर बैठी हुई कोयलें कुहू कुहू की मधुर तान अलाप रही हैं। मालती जूही तरह तरह के पुष्प वृक्षों की पंक्तियां निकुंज के चारों ओर लगी हुई हैं। सब में फूल खिले हुए हैं। उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वृंदा देवी की भाव समाधि टूटती सी है। वह कहती है, प्यारे श्याम सुंदर, मेरी वनवासिनी बहनों ने वन को तुम्हारे लिए आज अद्भुत साज से सजाया है। अपनी दृष्टि डालकर उनकी प्यार भरी सेवा स्वीकार करो। वृंदा की बात सुनकर सभी सखियों में आनंद छा जाता है। सखियों में कोई श्याम सुंदर की शैया पर, कोई नीचे बैठी हुई थी तथा कुछ घेरे हुए खड़ी थी। उन सब के बीच में प्रिया प्रीतम की अनिर्वचनीय शोभा समस्त निकुंज को आनंद से लाभ कर रही हैं। वृंदा की प्रार्थना सुनकर दुपट्टा संभालते हुए श्याम सुंदर एवं चंपई रंग की साड़ी संभालती हुई श्री प्रिया जी उठ पड़ती हैं। सखी मंडली के सहित दोनों ही निकुंज के बरामदे में आकर खड़े हो जाते हैं। पुष्पों से लदी हुई सघन लताएं बरामदे को चारों ओर से घेर कर शोभा पा रही हैं। रानी और श्याम सुंदर उसी बरामदे से होते हुए निकुंज के बाहरी सहन में आकर खड़े हो जाते हैं। मंद मंद समीर के झोंकों से हिलती हुई लताएं
मानो प्रिया प्रीतम जी से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे जीवन आधार, रात भर तुम्हें हृदय में छिपाए रही हूँ, क्या अब जा रहे हो? ना ना मत जाओ, आगे सहन में बड़ी बड़ी क्यारियों में सुंदर सुंदर गुलाब की बेलें फैली हुई हैं, जिन पर बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं। श्री प्रिया प्रीतम जी उन्हीं गुलाबों के बीच से होकर बढ़ रहे हैं। अभी भी श्याम सुंदर के शरीर पर आलस्य छाया हुआ है। वह रह रहकर श्री प्रिया जी की ओर झुक जाते हैं और अत्यंत प्यार से श्री प्रिया जी के कंधों को दबाकर उनके मुखारविंद की ओर देखने लगते हैं। कभी कभी चौंके हुए से इधर उधर देखने लग जाते हैं। श्री प्रिया जी उस समय घबराई सी मुद्रा में उधर ही देखने लगती हैं। प्रिया प्रीतम जी एक दूसरे को गलबैयां दिए हुए कुछ क्षण एक दूसरे के मुखारविंद को अतृप्त नयनों से निहारते हैं। फिर वियोग की बात स्मरण करके दोनों ही एक बार अतिशय गंभीर श्वास लेते हैं। दोनों के मुख पर उदासी छा जाती है। कुछ क्षणों के लिए सखियां भी गंभीर हो जाती हैं। ललिता उसी समय दोनों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से रानी से कहती हैं, री याद है कि भूल गई, आज प्रतिदिन की अपेक्षा सूर्य पूजा के लिए शीघ्र ही वन जाना है। 3 दिन की सूर्य पूजा का व्रत आज ही प्रारंभ करना है, पर तू तो बिल्कुल चींटी की चाल चल रही है। ललिता की इस बात को सुनकर रानी और श्याम सुंदर दोनों ही शीघ्र पुनर्मिलन की कल्पना से आनंद में भर जाते हैं। दोनों के मुख पर उल्लास छा जाता है। सखियां भी उल्लसित हो जाती हैं। श्याम सुंदर अतिशय कृतज्ञता भरी दृष्टि से ललिता की ओर देखने लगते हैं और शीघ्र गति से आगे बढ़ने लग जाते हैं। मंद समीर का स्पर्श पाकर श्याम सुंदर और रानी में आलस्य बिल्कुल नहीं रह गया है। दोनों का आलस्य भाग गया है और बड़ी चतुराई से दोनों ने अंगड़ाई लेते हुए आलस्य का बहाना करते हुए एक दूसरे के साथ सट जाते हैं, मानो एक दूसरे से उनका सर्वथा मिलन ना जाने कब होगा। एक दूसरे को वो गलबैयां दिए हुए सट जाते हैं। गुलाब की क्यारियों से होते हुए सखी मंडली की सहित श्री प्रिया प्रीतम जी कदली वन में प्रवेश करते हैं। इसके बाद तरह तरह के अत्यंत सुगंधित पुष्पों की क्यारियों से होते हुए विश्राम कुंज के फाटक पर पहुंच जाते हैं। फाटक से कुछ ही कदम हटकर यमुना जी का निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। श्री प्रिया प्रीतम जी फाटक से निकलकर सड़क के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर यमुना जी की सुंदर शोभा निहारने लगते हैं। इस तरह से हमारे प्यारे श्याम सुंदर और श्री राधा रानी को सब सखियां और वन के पक्षी जागरण लीला कराते हैं और उनको यमुना जी के किनारे ले आते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।